हरिओम फ्रेंड्स। आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे बीइंगनेस पर, होनेपन पर। कल हमने चर्चा की थी आई एमनेस पर, मैं हूं पर। तो आई एमनेस भी वही है जो बीइंगनेस है। ये विभिन्न शब्द हैं। शब्द जो हैं वो संकेत करते हैं। संकेत के रूप में शब्दों से आपको निशब्द में जाने में मदद मिलती है। दैट इज ऑल। बीट किसी भी हम शब्द को देखें, शब्द में पूरा उसका एसेंस नहीं हो सकता। शब्द में कोई सार नहीं होता। शब्द एक साइन पोस्ट की तरह होते हैं। हमने एक शब्द बोला, जैसे किसी को मार्ग बताते हैं, उससे उसको संकेत मिल गया, वो उस तरफ चला गया। तो एक ही बात को कहने के लिए 10-20 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक संकेत पकड़ में ना आए, दूसरा संकेत पकड़ में आ जाए, तीसरा संकेत पकड़ में आ जाए। कोई शब्द से किसी को उसका अनुभव हो सकता है जिसकी ओर गुरु भगवंत इशारा कर रहे हैं। किसी और सीकर के लिए दूसरे शब्द से वो संकेत ज्यादा प्रभावी हो सकता है। तो आई एमनेस, बीइंगनेस, कॉन्शियस प्रेजेंस, होनापन, हैपन, सिंपली बीइंग, परम विश्राम, ये सब शब्द उसी स्थिति की ओर इशारा करते हैं। वो स्थिति क्या है? जिसमें कोई विचार नहीं। जब आप केवल हैपन में होते हैं तो विचार के परे चले जाते हैं। कोई विचार नहीं होगा उसमें, निर्विचार। और जब हमारा विचार नहीं होता तब हम पूरी तरह शांत भी होते हैं और पूरी तरह से चुप भी होते हैं। विचार आने का मतलब ही है एक तूफान, अंदर एक टर्बुलेंस चल रहा है। विचार क्यों आएगा? या तो किसी पास्ट का, या किसी फ्यूचर का, किसी कार्य करने की इच्छा, कोई प्लानिंग, कोई अच्छा या बुरा। विचार का मतलब है खंडित, खंड खंड। और हैपन में केवल सेंस ऑफ प्रेजेंस है, कॉन्शियसनेस। उस कॉन्शियसनेस में कोई डिवीजन नहीं है। सिंपली ये फीलिंग कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, दैट इज ऑल। मैं उसमें साइलेंट है, एग्जिस्ट करने का भाव। और ये बड़ा सिंपल है। इसको इतना बोलना इसलिए पड़ रहा है, कुछ भाई बहनों की ये समझ में आ रहा होगा, कुछ की नहीं आ रहा होगा। जबकि इस स्थिति का अनुभव सब करते हैं, लेकिन एक अनुभव होता है मूर्छा में अनुभव, और एक अनुभव होता है जागृति में अनुभव। तो केवल उसका हमको भान हो जाए, उस स्थिति का, उसकी एक बार पहचान हो जाए, अरे ये तो हमेशा ही होता है, मैं तो कितने टाइम निर्विचार अवस्था में रहता ही हूं। कोई व्यक्ति हमेशा थोड़ी विचारों में रह सकता है। दो विचार एक साथ आते नहीं, एक विचार जाता है और दूसरा आता है। उन विचारों के बीच में भी जो गैप है वो बीइंगनेस का ही होता है, आई एमनेस का ही होता है। दो श्वासों के बीच में भी जो संधि है उसमें भी वही झलकता है, अवेयरनेस। तो अवेयरनेस तो हमेशा रहती है, ये सेंस ऑफ कॉन्शियस प्रेजेंस। बीइंगनेस आपकी जब से आपका जन्म हुआ, जब से आपका शरीर का निर्माण हुआ, और जब तक आपका शरीर है, फूड बॉडी है, फूड एसेंस है,
तब तक ये आई एमनेस या बीइंगनेस भी आप में रहेगी। तो निसर्गदत्त महाराज के गुरु ने उनको कहा कि केवल आप इस बीइंगनेस में ठहर जाओ, इस आई एमनेस में ठहर जाओ। उन्हीं के शब्दों को मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने। माई गुरु टोल्ड मी टू बी वन विद दैट बीइंगनेस। मेरे गुरु ने मुझसे कहा, इस बीइंगनेस से, इस आई एमनेस से, इस होनेपन के भाव से एक हो जाओ। एंड व्हेन यू आर वन विद इट, और जब आप इसके साथ जुड़ जाते हैं या इसमें पूरी तरह से अपने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दैट वेरी प्रिंसिपल विल डिस्क्लोज टू यू ऑल द मिस्ट्रीज ऑफ दिस बीइंगनेस। तब ये प्रिंसिपल, ये जो बीइंगनेस है, ये अपनी सारी रहस्य, अपनी सारे रहस्य तुमको उजागर कर देगा, तुमको डिस्क्लोज कर देगा। एंड इन दैट प्रोसेस यू विल ट्रांसेंड इट, और उसी प्रक्रिया में आप बीइंगनेस के पार चले जाओगे। जैसे कि एक नदी है और नदी के इस किनारे पे आप खड़े हो और एक लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा है। उस लकड़ी के टुकड़े के सहारे आप दूसरी किनारे पे पहुंच गए और फिर लकड़ी का टुकड़ा भी जो है छूट गया। तो ये बीइंगनेस ऐसा अद्भुत सिद्धांत या अद्भुत प्रोसेस है, अद्भुत स्थिति है कि इस स्थिति में जैसे ही आप अपने को रिटेन करेंगे तो न जाने कितने रहस्य उजागर होंगे, अंतिम सत्य उजागर होगा और फिर ये खुद ब खुद छूट जाएगा। बट बी वेरी एम्बल, बी वेरी डिवोटेड। लेकिन आपको पूरा उपासक के रूप में, पूरा डिवोशन के साथ इस प्रिंसिपल में, इस हैपन में लगातार एब्जॉर्ब रहना चाहिए। आगे कहते हैं, जो अद्वैत वेदांत का जो असली बात है, उससे आगे कहते हैं, वॉटेवर इज हैपनिंग, जो भी कुछ हो रहा है चारों तरफ जगत में, जो आप देख रहे हैं, क्यों दिखाई देता है, क्यों महसूस होता है, ये जगत प्रपंच क्यों कहा? क्योंकि मेरा इंद्रियों का एक प्रपंच है। मेरा जो ये मन बुद्धि देह है, इसमें एक ऑलरेडी एक ढांचा तैयार है। उसमें लेंस लगे देखने के, सुनने का यंत्र लगा है, महसूस करने का यंत्र। उन यंत्रों के कारण और उसके पीछे माइंड की पावर है, उसके कारण मुझको ये सब दिखाई देता है, प्रतीत होता है। अदरवाइज इट इज एन इल्यूजन। नथिंग इज रियली हैपनिंग बिकॉज द बेसिक कंसेप्ट बीइंगनेस इज इटसेल्फ एन इल्यूजन। ये अगली बात है। आप तो अभी, चूंकि आप अभी देह मन बुद्धि इंद्रियों से जुड़े हैं, तो इसका जो एसेंस है, इसका जो सार है, आई एमनेस या बीइंगनेस, उस पर ठहरे। लेकिन अल्टीमेटली ये बीइंगनेस भी एक इल्यूजन मात्र है। इल्यूजन क्यों है? कि शरीर के साथ इसका निर्माण हुआ, शरीर के खत्म होने पे ये भी खत्म हो जाएगा। When you escape this body mind state, you are the manifest beingness। कहते हैं जब आप माइंड के जोन से बियॉन्ड जाते हैं, बॉडी माइंड की ग्रिप से बाहर जाते हैं, तब आप मैनिफेस्ट बीइंगनेस में, जिसकी बात कर रहे हैं हम, बीइंगनेस होनेपन के भाव में ठहरते हैं। बट इन दैट मैनिफेस्ट स्टेट यू ट्रांसेंड बीइंगनेस ऑल्सो। लेकिन इस बीइंगनेस में रहते रहते आप इसके पार चले जाते हैं। बहुत गहरी बात है।
ये ऐसा स्थिति है जो आपको अपने से भी पार करा देती है। जैसे आपने भक्ति के सिद्धांत में भी कभी पढ़ा होगा कि बहुत सारे गॉड हैं, गणेश जी हैं। कहते हैं गणेश की स्तुति कुछ मास्टर्स ने की, और जब वो मैच्योर हो गए, गणेश जी ने आगे शिव जी पर पहुंचा दिया, विष्णु जी पे पहुंचा दिया। ऐसे ही ये जो बीइंगनेस है, ये बीइंगनेस को डिवोट करें, बीइंगनेस के आप उपासक हो जाएं। फिर समय आने पर जब बीइंगनेस का कार्य खत्म हो जाएगा तो बीइंगनेस के बियॉन्ड आप खुद ब खुद चले जाएंगे। इन रियलाइजिंग दैट यू आर द मैनिफेस्ट, यू एस्केप बीइंगनेस। कहते हैं जब आप पूरी तरह से बीइंगनेस को रियलाइज कर लेंगे, हमेशा बीइंगनेस में एब्जॉर्ब होंगे, उससे जो रियलाइजेशन होगा उससे आप बीइंगनेस के पार चले जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर ऐसी स्टेट होगी, यू आर ऑलमोस्ट इन बीइंग एंड नो बीइंग। कभी बीइंग में होंगे, कभी होनेपन के भाव में होंगे, कभी ना होनेपन के भाव में होंगे, एंड देन बियॉन्ड दैट, और उसके भी पार चले जाएंगे। तो कहते हैं महाराज, सिंपली वॉच बीइंगनेस, बीइंगनेस के साथ एक हो जाओ, बी अवेयर। बीइंगनेस, द आई एम इज मियरली एन इंस्ट्रूमेंट। ये एक टूल है, एक विधि है। इट इज नॉट यू। ये भी आप वास्तव में आप नहीं हो, आप बीइंगनेस नहीं हो। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज। ये ज्ञान का एक टूल है, ज्ञान का एक उपकरण मात्र है। एंड दैट ग्रेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड गॉड। इसको आप सगुण ब्रह्म या गॉड कह सकते हो। विच इज द क्वालिटी ऑफ द फूड एसेंस। ये भी फूड एसेंस है। 5 भूतों से हमारा शरीर बना, फूड से, माता पिता के केमिकल के संयोग से शरीर का निर्माण हुआ। शरीर में वाइटल ब्रेथ और कॉन्शियसनेस आई, ये बीइंगनेस आई, और फूड एसेंस के रूप में जब तक शरीर होता है आई एमनेस रहती है। और इस आई एमनेस के कारण ही आप सब कुछ महसूस कर पाते हैं। तो महाराज कहते हैं जब आप आई एमनेस में रहते हैं, बीइंगनेस में रहते हैं, तभी भी आप उससे अलग होते हैं। तो कहते हैं यू आर डिफरेंट फ्रॉम दिस बीइंगनेस। तभी तो महाराज कह रहे हैं यू बी वन विद दैट बीइंगनेस। बीइंगनेस में को महसूस करो, बीइंगनेस में अपने को एब्जॉर्ब करो। और फिर क्या होगा? बीइंगनेस को भी जो विटनेस कर रहा है, जो बीइंगनेस को विटनेस कर रहा, कहते हैं वो पर ब्रह्म है, एब्सोल्यूट। पहले तो अभी हमें बीइंगनेस में अपने को इस्टेब्लिश करना है। जब हम इस्टेब्लिश करेंगे तो एक स्थिति आएगी कि देयर इज समथिंग, देयर इज सम हायर पावर जो ये विटनेस कर रही है, विच इज अवेयर ऑफ दिस बीइंगनेस। वो अनमैनिफेस्ट, निर्गुण निराकार, जो आपका अंतिम ट्रुथ है। इस बात को और गहराई से पढ़ेंगे। वंस द बॉडी कम्स टू एन एंड, महाराज कहते हैं एक बार जब आपका शरीर खत्म हो जाता है, इट मिक्सेस विद द 5 एलिमेंट्स। 5 भूतों से बना,
5 भूतों से मिट्टी, पानी, आकाश, जल, वायु, उन्हीं 5 भूतों में विलीन हो जाएगा शरीर जो है आपका। द वाइटल ब्रेथ मिक्सेस विद द एयर, और जो आपका वाइटल ब्रेथ है, प्राण है, वो एयर में मिल जाते हैं। एंड द कॉन्शियसनेस मिक्सेस विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ये आई एमनेस इस कॉन्शियसनेस से आती है। कहते हैं ये कॉन्शियसनेस भी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में मिल गई। जब मृत्यु हुई तो क्या हुआ, सबका विसर्जन हो गया। 5 एलिमेंट जो है 5 एलिमेंट में मिल गए। वाइटल ब्रेथ जो है एयर में चला गया, और जो आई एमनेस, ये कॉन्शियसनेस थी, ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में चली गई। देयर अपॉन द कॉन्शियसनेस which was subject to the 3 gunas in the body becomes free from them। जब तक ये शरीर में रहती है, ये कॉन्शियसनेस, आई एमनेस, इसमें 3 गुण होते हैं, सतो, रजो, तमो। और जैसे ही ये कॉन्शियसनेस फ्री होती है तो ये तीनों गुणों से बाहर हो जाती है, और तब क्या हो जाती है, निर्गुण। निर्गुण नाम ही पड़ा है जिसमें गुण ना हो। द आइडिया ऑफ रिवर्थ इज ए कंसेप्ट। ये बात जान लीजिए, अब ये हायर नॉलेज आ रही है, अंतिम नॉलेज। ये जो रिवर्थ की बात कहते हैं, पुनर्जन्म की, ये केवल एक कंसेप्ट है, एक अवधारणा है। बिकॉज फॉर समथिंग टू बी रिबॉर्न समथिंग हैज टू डाई। कहते हैं रिवर्थ के लिए कुछ मरना चाहिए। व्हाट इज दैट, डेड? क्या मरा? नथिंग इज डेड। हु इज टू बी रिबॉर्न? नो वन वॉज बोर्न। महाराज कहते हैं ज्ञानी के संदर्भ में देखें तो कुछ पैदा ही नहीं हुआ, किसी का जन्म ही नहीं हुआ, तो कौन मरेगा? ये तो फॉल्स आइडेंटिटी हमने क्रिएट की है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं प्राण हूं, मैं बुद्धि हूं, तो मैं पकड़े हुए हूं। ज्ञानी समझता है, ज्ञानी के लिए शरीर, मन, प्राण, आई एमनेस, कॉन्शियसनेस, दे आर ऑल सेपरेट। Whatever education you have received has been on the basis of body mind। हमारा क्या गलती है, हमने सारे का सारा जो भी हमको शिक्षा मिली वो देह और मन के स्तर पर मिली। So whatever concepts you have will only remain concepts। देह और मन के स्तर पर जो भी हमको ज्ञान मिल रहा है, जो भी अवधारणाएं हैं, वो केवल धारणा मात्र है, कंसेप्ट्स हैं। But once the body mixes with the 5 elements, breath mixes with the air, and consciousness becomes universal consciousness, the concepts will have no stand, no support। Therefore, where will they go? जब 5 एलिमेंट तो 5 में मिल गए, वाइटल ब्रेथ एयर में चला गया, आई एमनेस की जो एक कॉन्शियसनेस थी ये निर्गुण हो गई, ये भी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में चली गई। तो जो कंसेप्ट्स थे आपके, वो कंसेप्ट्स के लिए बचा क्या? जो कंसेप्ट्स मेंटेन हो रहेंगे, कहाँ जाएंगे वो, बताइए? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस डजंट कम फ्रॉम एनीवेयर, इट इज यूनिवर्सल। ऐसा तो है नहीं कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस आपको बनाने के लिए कहीं से आई हो वापस जाएगी। ये तो सब जगह व्याप्त है। इट इज ऑल परवेडिंग। It exists in a latent form in the totality of the food। महाराज कहते हैं फूड में ऑलरेडी ये लेटेंट है, ये कॉन्शियसनेस, चेतना। चेतना समस्त फूड में ऑलरेडी है, हिडन। इट डज नॉट कम फ्रॉम एनीवेयर, इट इज ऑलरेडी लेटेंट। एंड एज सून एज द फॉर्म इज क्रिएटेड, automatically the life force and the consciousness are exhibited in it simultaneously। कहते हैं जैसे ही कोई भी फॉर्म का निर्माण होगा तो उसमें लाइफ फोर्स और चेतना आ जाती है, साथ ही साथ वनस्पति में भी आ जाती है, सब जगह आ जाती है।
कहते हैं एक छोटे से सीड में द होल ट्री इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन ए लेटेंट स्टेट. दिस सीड, दिस केमिकल, दिस बीइंगनेस कंटेन्स द होल यूनिवर्स ऑफ योर्स. बीइंगनेस को एक सीड कहा उन्होंने. इस सीड में आपका सारा जगत जो भी आप देखते हैं, सुनते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, वो सीड फॉर्म में, बीइंगनेस में, आई एमनेस में है. Ask questions from this beingness of yours and not from what you have heard or collected. कहते हैं ये beingness जो सीड है आपका, जो फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ योर एग्जिस्टेंस है, उससे ही सारे क्वेश्चन करें. सुने सुनाए, कोई कहता है बर्थ है, कोई कहता है रिबर्थ है, कोई कहता है 1000 जन्म है, 5 कोटि जन्म है, ये सब बातों को छोड़ दीजिए. जो आपका सच है, अभी आपका क्या सच है? यू आर बीइंगनेस. उस बीइंगनेस में ठहरे, उस सत्य से ही आपको समाधान मिलेगा, उसी से आगे को रास्ता मिलेगा. दिस बीइंगनेस हैज इट्स ओन लेटेंट क्वालिटीज टू मैनिफेस्ट इटसेल्फ इनटू दिस मैनिफेस्टेशन. इस बीइंगनेस में समस्त गुण है जिससे मैनिफेस्ट करती है. आई एम के बाद ही तो मैं आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम ए डूअर, आई एम ए नॉन डूअर, आई एम ए सीयर. सारे का सारा इस आई एमनेस से, बीइंगनेस से शुरू होता है मैनिफेस्टेशन. हाउ डज इट बिहेव इन द वर्ल्ड? ये संसार में, जगत में इसका कैसे व्यवहार होता है बीइंगनेस का? कहते हैं थ्रू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं बीइंगनेस की. It has its own mechanical way as to how it will perform the world. हर एक के अंदर जो बीइंगनेस है उसका एक मैकेनिकल तरीका है. इस तरह से 3 गुण जो हुए उसमें, उसके हिसाब से मैकेनिकल तरीके से हैंडल करता है. These properties are latent in the chemical principle. जो केमिकल है, फूड एसेंस है, जिसमें चेतन भी हो गया, जिसमें वाइटल ब्रेथ भी हो गया, उसमें ये मैकेनिकल तरीका भी है छिपा हुआ. टेक ए वर्म और एन इंसेक्ट और ए रैट. एक चूहे को देखो, एक कीड़े को देखो, एक मकोड़े को देखो, एक पतंगे को देखो. दे मेक देयर ओन होल्स टू लिव इन. वो भी अपना घर बनाते हैं, चूहा भी अपना घर बनाता है रहने के लिए. सिमिलरली ह्यूमन बीइंग्स वर्क इन देयर ओन फैशन. उसी हिसाब से जो मानव की चेतना है वो अपने हिसाब से मैकेनिकल वे में काम करती है. फ्रॉम वेयर डज इट स्प्रिंग? ये कहां से होती है? ये जो क्रिएशन है, ये होता कहां से? कहते हैं इट कम्स आउट ऑफ देयर ओन बीइंगनेस. ये उसके बीइंगनेस से ही आता है. तो कहते हैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस गिव्स बर्थ एवरी मोमेंट टू सो मेनी फॉर्म्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, ऑल दी स्पीसीज. एंड द पीपल टेल अस दैट वी हैव हैड मेनी बर्थ्स. डू दे रिमेंबर ऑल दोज बर्थ्स? कहते हैं कि ये तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का काम है, चेतन तत्व का काम है. रोज घड़ी घड़ी कितने फॉर्म्स, कितने कीट पतंगे, कितनी कितनी तरह की लाइफ है वो जन्म लेती है. और लोग हमको कहते हैं हमारे रिबर्थ होते हैं. क्या उनको अपने रिबर्थ का ज्ञान है? महाराज कहते हैं नोइंगली आई हैव नो नॉलेज अबाउट माई बर्थ. कहते हैं मुझे कोई अपनी नॉलेज नहीं है, बट आई एम चार्ज्ड विद बीइंग बोर्न. लेकिन बीइंगनेस का मुझे मालूम है ये शरीर का निर्माण हुआ, उसमें बीइंगनेस है. एक्चुअली यू एक्सेप्ट दोज कंसेप्ट्स बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ डेथ. चूंकि हमें डेथ से डर लगता है, इसलिए इन अवधारणाओं को दे दिया गया कि आपका पुनर्जन्म होगा, तो इससे आपका मृत्यु का भय कम हो जाता है. आप अपने कर्मों को सुधारने में लग जाते हैं. समाज के लिए भी अच्छी बात है, नहीं तो समाज में और हिंसा बढ़ जाए और लोग उलट सुलट करने लगे. तो ये कंसेप्ट है.
one who is completely rid of coming and going, and finally, one who is completely rid of one's very own concept that I am is completely liberated. कहते हैं लिबरेशन क्या है? लिबरेशन है जब आप आई एमनेस से भी, हैपन से भी परे चले जाएं, जो आपका ये सेंस ऑफ प्रेजेंस है उससे भी बियॉन्ड कैसे जाएंगे? यू विल विटनेस दैट आई एमनेस। तो कहते हैं वो निर्गुण प्रिंसिपल है। महाराज कह रहे हैं आई एम टेलिंग यू योर ट्रू नेचर, यू आर निर्गुण, लाइक लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा वॉज द अनबॉर्न, द निर्गुण प्रिंसिपल, जस्ट एज यू आर। तो हमको क्या करना है? हमको करना है आई एमनेस में, बीइंगनेस में अपने को स्टे करना है। बीइंगनेस को में ही जितना भी कोशिश हो साधना में, बीइंगनेस में अपने को एब्जॉर्ब करें, थॉटलेसनेस में। और उसके बाद धीमे धीमे ये जो बीइंगनेस का प्रिंसिपल है ये आपको बियॉन्ड बीइंगनेस में ले जाएगा। दैट इज पराब्रह्मन स्टेट, दैट इज ए विटनेसिंग ऑफ आई एमनेस, विटनेसिंग ऑफ बीइंगनेस, and that is the absolute state, that is the ultimate state, that is nirgun state. महाराज कहते हैं what do you think of this word Brahman? Brahman means the emanation of the word. ब्रह्मन जो सगुण ब्रह्मन है उसमें वहां से सोर्स है, वहां से सब वर्ड का उदय हो रहा है। In this Brahman everything is illusion, but who understand that? The principle that understands, realizes and witnesses is the Parabrahman. Witnessing happens to the Parabrahman. Witnessing जो होती है वो पर ब्रह्म को होती है, पार ब्रह्म को होती है। पार ब्रह्म हो गया निर्गुण निराकार ब्रह्म, वो विटनेस करता है और फिर मैनिफेस्ट के लिए आई एमनेस का शुरुआत होती है। उसको आप सगुण या मैनिफेस्ट प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। और उस मैनिफेस्ट प्रिंसिपल से आगे बढ़े तो जगत प्रपंच। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? साधक को क्या गाइडेंस देते हैं महाराज? जस्ट बी इन योर बीइंगनेस। इस मैनिफेस्ट प्रिंसिपल में जो हमारा शरीर का निर्माण हुआ तब से जब तक हमारा शरीर रहेगा, दिस इज द प्राइमरी ट्रूथ ऑफ माई एग्जिस्टेंस। होनेपन का भाव, इस होनेपन के भाव में जब आप ठहरेंगे तो धीमे धीमे बहुत सारी मिस्ट्रीज आपको रिवील होंगी। और उस रेवलेशन के बाद ऐसा समय आएगा जब इस प्रिंसिपल को, आई एमनेस को, बीइंगनेस को भी आप ट्रांसेंड कर लेंगे, क्योंकि इसका विटनेसिंग भी चल रहा है और इसका जो विटनेसिंग कर रहा है वो परब्रह्म है। एंड दैट इज द एब्सोल्यूट स्टेट। रियलाइज सेजेस कीप ऑन swinging, keep on fluctuating in I amness and beyond that, and in the absolute state also. तो यदि हम केवल इसी टूल को पकड़ लें, इसी उपकरण को पकड़ लें कि we try to practice and stay in our beingness, हमको अंतिम सत्य का, अल्टीमेट ट्रुथ का, अपने स्वरूप का, अपनी भगवत सत्ता का पूर्ण बोध हो सकता है। इट इज वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट। बहुत सारे जो कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारी जो अवधारणाएं हमारे स्क्रिप्चर्स में बताई गई हैं वो उन लोगों के लिए बताई गई हैं जिनको मृत्यु का डर है,
क्योंकि मृत्यु के भय के कारण ही धर्म का जन्म होता है। धर्म सिखाता है कि मृत्यु से आप कैसे फेस करें। तो कर्म के सिद्धांत की अवधारणा, पुनर्जन्म के सिद्धांत की अवधारणा भी मृत्यु के भय को कम करती है और समाज के निर्माण में सहायक होती है, समाज में व्यवस्था को जन्म देती है, अच्छे कर्मों को जन्म देती है। लेकिन ये अंतिम ज्ञान नहीं है। अंतिम ज्ञान है जो अद्वैत वेदांत कह रहा है कि पुनर्जन्म का कहाँ पे स्कोप है। चूंकि आप अपने माइंड को रिटेन करते हैं और आपके संस्कार हैं, तो आपके लिए वो इल्यूजन मेंटेन रहेगा। बट वंस यू अंडरस्टैंड दिस ट्रूथ, दैट इल्यूजन, दैट बिकम्स एन इल्यूजन। जो इल्यूजन हुआ तो इल्यूजन विल डिसअपियर एज सून एज दिस बॉडी डिसइंटीग्रेट। बॉडी डिसइंटीग्रेट होगी, लॉस हो जाएगी, 5 भूतों में चली जाएगी, वाइटल ब्रेथ एयर में चला जाएगा, सेंस ऑफ बीइंग जो कॉन्शियसनेस है वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में चली जाएगी। गुणों से फ्री हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं। ओनली द विटनेसिंग प्रिंसिपल जो पर ब्रह्म है, केवल मात्र वही बचता है, वही मात्र बचता है। तो जो सेजेज हैं, जो ज्ञानी हैं, वो इस तत्व को बीइंगनेस के सहारे धीमे धीमे साधना के माध्यम से पर ब्रह्म स्थिति में, एब्सोल्यूट स्टेट में पहुंच जाते हैं। और हम में से हर एक व्यक्ति पहुंच सकता है, ऐसा महाराज की घोषणा है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम फ्रेंड्स।